महाराष्ट्र में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने जो आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने ब्लैक मैजिक एक्ट के लिए अपनी जान तक दे दी। माने एक रेसलिस्ट ऐसे भी रेसलिस्ट आए हमारे भारत में, महाराष्ट्र में, जिन्होंने लोगों की रक्षा के लिए, विश्वास से मुक्ति के लिए ब्लैक मैजिक एक्ट की मांग की और अपनी जान निछावर कर दी। तो उनकी जो इतनी बड़ी कुर्बानी जो है महाराष्ट्रवासी के हिसाब से वहाँ के विज्ञान आंदोलनकारी रेसलिस्ट किस नज़र से दिखा करते हैं? हम तो यही सोचते हैं कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जिनका असैसिनेशन हुआ, जिन्होंने अपनी जान दे दी, तो हम यही सोचते हैं कि पूरे भारत में रैशनलिस्ट मूवमेंट आगे बढ़ाने के लिए विज्ञानवादी सोच, विज्ञानवादी धारा आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक युग में, आधुनिक ये समाज में जो पहला शहीद हुआ है, वो मुझे लगता है कि हम सोचते हैं कि डॉक्टर नरेंद्र जी दाभोलकर हैं। उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने जब पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग ग्रामीण भागों में उन्होंने वो जाते रहे और उनको वो दिखा कि बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक के वजह से, अंधविश्वासों के वजह से, सुपरस्टिशंस के वजह से बहुत सारे अनिष्ट अघोरी प्रथा के वो बली है। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र के सामने एक मांग रखी कि हमें एंटी सुपरस्टिशन बिल चाहिए, हमें ब्लैक मैजिक एक्ट चाहिए। और उनका आंदोलन ये करीब 20 साल तक चला। खूब सारे मार्गों का अवलंब उन्होंने किया। उनका विश्वास गांधी जी पर था, गांधी जी के अहिंसक मार्ग पर उनका विश्वास था। इसलिए डॉक्टर दाभोलकर ने जो ये लड़ा संगठित किया, ये जो आंदोलन संगठित किया, उन्होंने वो संगठन 20 साल तक चलाया। मगर कभी भी इसमें किसी भी तरह का ये आंदोलन में हिंसा नहीं हुई। उन्होंने सत्याग्रही मार्ग से, उन्होंने पीसफुल मार्ग से ये आंदोलन किया। मगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये ब्लैक मैजिक एक्ट उनके जीते जी कभी नहीं हो सका। उनके मरने के या उनके जाने के या उनके मर्डर के बाद ये बिल आ गया और अभी ये महाराष्ट्र के एंटी सुपरस्टिशन बिल अभी लागू है। और अभी उसके तहत हमने कोशिश करके 2,500 के से भी ज़्यादा हमने ब्लैक मैजिक एक्ट के आगे उसमें धारा के तहत उसमें हमने केसेस रजिस्टर कर दिए हैं। और बहुत बड़ा इसका हेल्प हमको मिल रहा है कि इस तरह के जो गवर्नमेंट है उनको, और ये जो अनिष्ट और अघोरी प्रथा है, इनको रोका जाए। तो नरेंद्र दाभोलकर के आंदोलन पर महाराष्ट्र में ब्लैक मैजिक एक्ट आया। और आपको जानकारी के लिए भी कर दूँ कि नरेंद्र दाभोलकर ने जो रास्ता दिखाया, जो पोल दिखाया कि कुसंस्कार के खिलाफ, कुरीति के खिलाफ, पाखंड को रोकना है तो ब्लैक मैजिक एक्ट चाहिए। तो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के मार्ग को देखते हुए, ज्ञान को, रास्ता को देखते हुए इस पश्चिम बंगाल में भी ब्लैक मैजिक एक्ट का डिमांड आया है, मतलब मांग उठा है। सरकार से अपील किया गया है, प्रस्ताव दिया गया है कि बंगाल में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर ब्लैक मैजिक एक्ट चाहिए। उम्मीद है बंगाल में भी जल्दी कानून बनेगा और पाखंडी जो धंधा हो रहा है कुसंस्कार के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे, बाबाओं का, ज्योतिषियों, तांत्रिकों का, वह बंद होगा। क्या बंगाल में जब कानून की लड़ाई चल रही है कि ब्लैक मैजिक एक्ट के लिए भी यहाँ लड़ाई हो रही है, तो अंदर सत्ता निर्मूलन समिति कितना मतलब? जी, हम तो यही चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक एक्ट जो है वो मैजिक की अभी डिमांड महाराष्ट्र में ये ब्लैक मैजिक एक्ट से बहुत सारा सक्सेसफुल हुआ है। उसके बाद बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे रैशनलिस्ट एसोसिएशन, बहुत सारे एंटी सुपरस्टिशन पर काम करने वाले संगठन अलग अलग राज्यों की इसकी मांग कर रहे हैं। हम उनको गाइड कर रहे हैं, हम उनको साथ दे रहे हैं। हमने जो प्रोसेस की, हमने जो लड़ाई लड़ी, इसका हमारे पास एक अनुभव है। तो उसी तरह हम पश्चिम बंगाल में अगर ब्लैक मैजिक एक्ट के लिए कुछ भी उसके लिए लीगली एंड लगती है, लीगली मदद लगती है, या फिर ब्लैक मैजिक एक्ट कैसा बनाया जाए इसके लिए कुछ मदद लगती है, तो हम उसके लिए पूरी तरह
पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को, सभी संगठन को मदद करने के लिए तैयार हैं। आप ये एक बहुत अच्छी डिमांड है जो यहाँ के जो दलित कष्टकरी या फिर दबे कुचले हुए लोग हैं, जो बाबाओं के, पाखंडी बाबाओं के जुल्म के लिए, जुल्म से दबे हुए हैं या जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनको हम हेल्प करने की हमारी इच्छा है। हम उसके लिए जो लगेगा वो हम हेल्प करने के लिए तैयार है संतोष जी। बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि बंगाल में भी जितने युक्तिवादी विज्ञान संगठन है सभी एकजुट हो जाए, ब्लैक मैजिक जरूर पारित हो बंगाल में भी, और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हमारे साथ है। तो जाते जाते दो अंतिम एक सवाल करेंगे फारूक जी से, और भी चर्चा तो जारी रहेगा क्योंकि तर्कशील चर्चा, बातें कभी खत्म नहीं होगी, सवाल जवाब खत्म नहीं होगी जब तक अंधविश्वास रहेगा। तो फारूक जी से एक छोटी सवाल है कि ब्लैक मैजिक जो कानून बना उसमें ऐसे कौन सा धाराएं हैं जो बाबाओं पे किस तरह से लागू होता है, क्या सजा का प्रावधान है, छोटी करके थोड़ा उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं? जी जी, ब्लैक मैजिक एक्ट में तो बहुत सारी धाराएँ हैं, मगर उसका एक एनेक्सर है जिसे उसके 12 उसके चैप्टर्स हैं, जो बुआ बाबा जिसे पाखंडी बाबा कहते हैं, या कुछ जो अनिष्ट और आगोरी प्रथा है उसके खिलाफ जो क्या करना चाहिए, इसके लिए एक 12 उसमें 12 धाराएँ हैं। वो धारा अगर वहाँ पे होती है, जैसे कि समझो भूत निकालने के लिए पाखंडी बाबा के पास जाया जाता है। आज के ज़माने में भी भूत निकालने के लिए उसको डॉक्टर की तरह, जो एक मानसिक जिसे रोग कहते हैं या मानसिक आजार कहते हैं, वो जब आता है तो भूत निकालने के लिए उनको लेके जाता है पाखंडी बाबा के लिए, और पाखंडी बाबा उपचार के नाम पर वहाँ पे बहुत सारी ऊपर ये गलत बातें की जाती हैं, जैसे कि उनको अलग अलग चीज़ें खिलाई जाती है, उनको चप्पल का पानी भिजाकर पिलाया जाता है, उनके जो बाल है वो बाल खींचे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे गंदी चीज़ें की जाती है, बहुत गलत बातें की जाती है। अगर ये कोई करता है या इसकी कोई डर दिखाता है कि मैं दैवी शक्ति वाला बाबा हूँ और मैं आपका ये सब निकाल सकता हूँ, तो इसके खिलाफ ये धारा है, और इसे दंड यानी उसका पनिशमेंट भी है इस धारा में, और उसके बाद ये भी है उसको पेनल्टी भी है और उसके लिए पनिशमेंट भी है इस सब में, इसमें। तो पनिशमेंट यानी जेल और जुर्माना दोनों? जेल और जुर्माना। मिनिमम कितना दिन का जेल और जुर्माना का प्रावधान है? 50,000 रुपये का उसका जुर्माना है और 3 साल की जेल और उसके लिए है, उसका प्रावधान इसमें है। तो और इसमें सबसे अच्छी बात ये कही गई है कि जो सजा, जो गुनाह के पहले, यानी कि अगर उसमें कुछ शंका लग रही है कि इसके आगे गुनाह लगने की शक्यता है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे भी उसका ये करने के लिए, वो रोकने के लिए भी इसमें प्रावधान है। आरोप जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि महाराष्ट्र में जो ब्लैक मैजिक एक्ट पारित हुआ है वह कानून वहाँ पे लागू हो रहा है। कई 100 बाबाओं के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। पाखंड का धंधा, बाबाओं का लोगों को ठगाने का धंधा, वो बिजनेस बहुत बंद हुआ है क्योंकि इसमें सजा का प्रावधान है और जुर्माना का। तो हम भी चाहेंगे पश्चिम बंगाल में इस तरह कानून बने और सरकार भी सचेत हो, लोगों को जागरूक करने में मदद करे। तो फारूक जी से और भी बातें होगी, तो आप सब देखते रहिए ऑटो वैली। संतोष शर्मा, नमस्कार।